यशोदा से की, ए यशोदा, यशोदा घबरा रही थी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ए बेटा है तेने गजब करी रही, इंद्र ने देख तो भारी कर दिया। सब गोप वाले बोले मैया यशोदा तेरो कानो कन्हैया गिरिवर ने मोटाई गयो दी, गिरिवर मोटाई गयो, गिरिवर मोटाई गयो, गिरिवर मोटाई गयो, गिरिवर मोटाई गयो, मैया यशोदा तेरो कानो कन्हैया गिरिवर ने मोटाई गयो। क्या क्या वो दृश्य रहा होगा जब एक छोटे से बालक ने 7 वर्ष के बालक को 7 दिन तक उस विराट स्वरूप को प्रणाम करना चाहिए। एक बात माताओं सुन लो, अब आए हो कथा के बाद करो कथा, ये सब बालक चुप करा दो और अब कथा के पूरे फीवर भाव में चल रहे, इसलिए ध्यान से सुन लो और अपने पल्लू में गांठ बांध लो। क्या बात है, भगवान ने सब शिक्षा दी, माखन की, दूध दही की सब शिक्षा करते हुए भगवान गोकुल से फिर जब ज्यादा दुष्ट आने लगे गोकुल में, तो भगवान ने कहा कि गांव वासियों को बहुत बहुत तकलीफ होगी, तो एक काम करो अपन वृंदावन चलते हैं। वृंदावन बस रहे भगवान, गोकुल गांव से वृंदावन आ गए। फिर एक दिन वो अक्रूर जी आए और वो संदेश सुनाया कि अब इसको ले जाना पड़ेगा मुझे आज। फिर यशोदा से कन्हैया को बिठाकर, बलराम जी को बिठाकर अक्रूर जी मथुरा में ले आए। वहाँ मथुरा में भगवान ने मल्ल युद्ध में कंस को मारकर मथुराधीश बने और अग्रसेन जी को राज्य दिया और अपने माता पिता को मुक्त कराया। वहां से भगवान फिर मथुराधीश नहीं रहे, जरासंध बार बार आक्रमण करने लगा, तो भगवान ने क्या किया, थोड़ा थोड़ा चरण पकड़ लो कथा का, तो कथा में हो रहे। भगवान ने कहा ये दुष्ट माने नहीं, तो भगवान ने फिर मथुरा भी छोड़ी। मथुराधीश से फिर भगवान कहाँ चले गए, द्वारिका, वहाँ द्वारका चले, वहाँ नगरी बसे और फिर वो पांडवों का युद्ध करा के, जो कल हमने संक्षिप्त में कथा बताई थी, वो महाभारत का युद्ध करा के भगवान ने उनके विजय करे और पांडवों को विजय करा के सिंहासन दिलाया। युधिष्ठिर जी का राज तिलक करा के भगवान ने कि अब तुम इंद्रप्रस्थ का राज करो। इंद्रप्रस्थ कौन सी नगरी है आज की? इंद्रप्रस्थ जो है आज की कौन सी नगरी है? जो नई दिल्ली है ना, नई दिल्ली राजधानी भारत की, वो कौन सी नगरी थी प्राचीन काल में? इंद्रप्रस्थ। इनके राजा बने हस्तिनापुर, जो हस्तिनापुर था ना, और ये इंद्र, ये सब मिल गया और वहाँ का राज सिंहासन देके युधिष्ठिर का राज तिलक करके भगवान ने इनको, कहते हैं पांडवों ने 1.25 लाख साल तक राज किया और जब खूब राज चला, खूब चला, उसके बाद फिर कलयुग का आगमन होने वाला है। उस कलयुग के आगमन को देखकर सारे 5 पांडव भगवान के सम्मुख आए। अब थोड़ा कलयुग का चरित्र सुनो। ये कलयुग का क्यों कह रहे हैं, ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि भारी आपदा आ रही है, बिना आपदा से कैसे बचा जाए। कोरोना जैसी महामारी, बताओ आप ये क्या है? ये संकेत है कि मनुष्य का जीवन अब क्षणिक बचा है, ना जाने कौन से किस पल में अपन को समान चलना पड़े। इसलिए बहुत किया बहुत बाकी, कबीर ने कह दिया, बहुत किया बहुत बाकी, मगर समय की चक्की चलती रहे, चली आत्मा समान समेट, अब तो मन की मन में रहेगी। तो मन की मन में मत रखना, कोई रिया काम तो कोई तुम्हारा बेटा पूरा कर देगा, बेटी पूरी कर देगी और पूरा कर देगा, नाती पोता पूरा कर देगा, पर जो भजन रह गए तो नाती पोता पूरा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि धर्म ने एक नियम बना रखा है कि जो अपने हाथ से करोगे वो अपना है, बेटा जो
मन की मन में रहेगी। और रियो काम राजा से नहीं हो साहब, एक कहावत है, रियो काम राजा से नहीं हो। कभी आपके घर में कोई प्लास्टर कोई बाकी रह गया, कोई उजारदान बाकी रह गया, काम चला था मकान का पर वो बाकी रह गया, जो रह गया फिर वो पूरा नहीं हो पाया। कभी उसको देख के एक ही बात निकलती होगी, यार मैंने कारीगर से गणी की के मसाला चौपड़ दे नहीं मानना, वो जो रह गयो। एक बात पीछे से ध्यान से सुन लेना है जितने लोग बैठे हो सब, कि रियो काम राजा से नहीं हो। एक बार कोई काम रह जाए तो मसाला चौपड़ने का तो बेटा करा देगा, पोता नाती पोता करा देगा, पर यो रियो काम राजा से नहीं हो। तो ये कौन सा काम था जो राजा से भी नहीं हो? वो काम थे केजी कबीर जी ने, कि जो ये सत्संग है अगर ये रह गया तो रियो काम राजा से नहीं हो। ये नहीं मिलेगा, बहुत तकलीफ पहुंचा दे। क्यों? कबीर भी रोए अपने जीवन में 2 बार रोए सारे कबीर, आंसू झरझर पड़े नहीं कबीर के तो खाली 2 बार पड़े। कब पड़े? ध्यान से सुन लेना। राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए। राम बुलावा भेजिया, राम जी को बुलावा यो साक्षात, तो भी कबीर जी की आंख से झरझर आंसू पड़े। तो उन पार्षदों ने, उन यमदूतों ने पूछा उनसे कि हम भगवान के पार्षद हैं, हम आपको लेने आए हैं, सिंहासन पे बैठो, आपको सम्मान सहित ले जाएंगे। पर कबीर ने रोते पंक्ति लिख गए, आखिरी पंक्ति, कि राम बुलावा भेजिया ने दिया कबीरा रोए, संतों को यो सत्संग अब बेकुंठ न होए। वहाँ बेकुंठ में राम जी मिलेंगे, सब मिलेंगे, पर ये सत्संग ना तेरे रिश्ते बहुत मिले, 184 बार। क्या कहा कबीर ने? ना तेरे रिश्ते बहुत मिले, 184 बार, लेकिन सतगुरु ना मिला जो पकड़ छुड़ावे बार। ऐसा सतगुरु, नाता रिश्ता तो 184 बार, हर 84 योनि में आया। और कीड़ा मकोड़ा के भी माँ बाप हो गए साहब। नाता रिश्ता तो कीड़ा मकोड़ा गदड़ा घोड़ा सबके हो नहीं हो गए, माँ बाप बैगन तो हो सबके हो। क्या गाए? नाते रिश्ते बहुत मिले, 184 बार, लेकिन सतगुरु ना मिला जो पकड़ छुड़ावे बार। और कौन सी बात? उसको समझ लेना बस। कब आ गए वो कथा के भाव में, और आज की कथा उतर भी गई आपके हृदय में, तो फिर दूसरी कोई कथा सुनानी नहीं, फिर आप आनंद हो जाएंगे। कौन सी कथा? ध्यान से सुनना। जब 5 पांडव भगवान की शरण में आए, उस समय पांडवों ने कहा, दयालु हे गिरधारी, अब हमको क्या करना चाहिए? पृथ्वी का भार भोगते भोगते भोग विलास में अब हम क्या करें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा 5 पांडवों से, सुन लो माता बहनों, काम की कथा है। क्या कहा? कि हे पांडवों, घोर कलयुग आ रहा है, घोर कलयुग आ रहा है, देखना चाहो? हाँ देखना चाहिए। तो युधिष्ठिर जी सबसे बड़ा था, तो युधिष्ठिर जी से कि जाओ पूर्व दिशा की ओर जाओ, कलयुग पूर्व दिशा से आ रहा है। पूर्व दिशा की ओर जाने लगे। युधिष्ठिर जी गए और चलते गए अपने राज्य की आखिरी सीमा पे पहुंचे। तो क्या देखते हैं माताओं? वो युधिष्ठिर जी देखते हैं कि गाय एक बछड़ी दूध पी रही है गाय का, और वो बछड़ी वो गाय उसको चाट रही है। जब दूध पीवे तो गाय चाटे उस बछड़े को। तो क्या कहा गया है? वो देख रहे हैं युधिष्ठिर जी कि गाय क्या करे, पर वो गाय जो दूध पी रहा था उस बछड़े को चाटे जा रही है। तो
उसके माथे पे, उस बछड़े के माथे पे, पीठ के पीछे खून आ गया। क्या आ गया? खून आ गया। फिर भी वो गौ माता चाटे जा रही है, चाटे जा रही है। ये दृश्य देख के युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हुआ और सोचने लगे कि गौ माता का एक कैसा विचित्र आचरण है कि बछड़े के खून आ गया है फिर भी चाटे जा रही है, चाटे जा रही है। युधिष्ठिर जी भागे, नंगे पांव आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण में पड़े। बोलो क्या दृश्य देखा दयालु? ये मैंने बड़ा भारी दृश्य देखा। आज क्या देखा कि मैं वहां गया था तो एक गाय का बछड़ा गाय का दूध पी रहा था और गाय उसे चाटे जा रही थी, चाटे जा रही थी। फिर क्या हुआ? वो चाटे जा रही थी तो उसमें से खून आ गया उस गाय की बछड़ी के पीठ में से, और उस गाय को दया नहीं आ रही है, फिर भी चाटे जा रही है, चाटे जा रही है, चाटे जा रही है, खून को चाटे जा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये कलयुग का पहला चरण आ गया है। कैसा चरण? कि कलयुग में जैसे ये गाय अपनी बछड़े को प्रेम कर रही है, ममता तो दिखा रही है, पर उस ममता के साथ साथ इतनी निर्दयी हो गई कि उस बच्चे के खून आ गया तो भी चाटे जा रही है, चाटे जा रही है, चाटे जा रही है। ऐसे ही कलयुग में होगा। क्या होगा? कि जो माँ रहेगी वो अपने बच्चे से इतना स्नेह करेगी, इतना स्नेह करेगी कि वो बिगड़ भी जाएगा, वो गलत मार्ग में भी चलेगा तो भी उससे स्नेह करती जाएगी, कभी डांटेगी, फटकारेगी नहीं, रुकेगी नहीं। ये कलयुग का पहला चरण है, क्योंकि गुरु माँ गुरु। अर्जुन को बात समझ में नहीं आई तो भीम बोला कि मेरे को जाने दो, अब यह बात तो समझ में नहीं है, दूसरी बात। तो भीम गया गदा उठा के, किधर जाऊं? तो दक्षिण दिशा में जा। तो भीम दक्षिण दिशा में गया, और जब दक्षिण दिशा में भीम गया तो वहां जाकर देखा तो क्या देखा कि एक छोटा सा कुआं है, और उन्हें कुआं छोटी सी उन्हें बावड़ी के उन्हें कुआं के आसपास 4 कुआं और है। आरी बात समझ में माता बहनों? एक कुआं है, उन्हें कुड़ी के आसपास 4 कुआं और है। भीम देखता जा रहा है। थोड़ी देर में क्या हुआ? वह कुंडी उभरी, पानी से उभरे 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 ऊपर आ गया वो बीच को, और उन्हीं कुआं ने 4 कुआं